Now the example of binary number, that is 1.1, which is converted into the decimal number. Okay, so first step, on the left hand side, left hand side is on the one position, so it's 1. लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और राइट हैंड साइड में 1 पॉइंट मतलब 1 है। तो उसको, ये जो बाइनरी नंबर है उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो मैं क्या करूंगी, जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो 1 है उसको एज इट इज रखूंगी। ओके, क्योंकि वो 0th पोजीशन पर है, तो उसको उसका कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब 1 into 2 दैट इज 1। ओके, जो और पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है 1, तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो मुझे उसको किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, हाफ से, 1/2 से। ओके, सो थर्ड स्टेप इज द 1.1 एज इट इज 1.5 1 इंटू, तो उसका जो थर्ड स्टेप क्या रहेगा, 1 प्लस 1 इंटू 1/2। सो तो कैलकुलेशन इज, सो फाइनल आंसर वी विल गेट द 1.5 इन डेसिमल। सो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। 10.11, that is the binary number which is converted into the decimal। तो 10 का जो 10 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो 10 को मैं मल्टीप्लाइड करूंगी बेस 2 से, मतलब 2 से मल्टीप्लाइड करूंगी। ओके, क्योंकि मुझे उसको किसके में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 इंटू 2⁻1 प्लस 0 इंटू 2⁻0 प्लस 1 इंटू, अभी पॉइंट के बाद का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाइड करूंगी, हाफ से। और पोजीशन कैसी रहेंगी, स्टार्टिंग से 1 देन 2। ओके, और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग हमेशा मतलब स्टार्टिंग जो रहेंगी वो 0 1 से रहेंगी, मतलब 0 इंटू 2⁻0 राइट टू लेफ्ट रहेंगी, और पॉइंट के लेफ्ट राइट साइड में राइट टू लेफ्ट रहेंगी। सो दिस इज द डेसिमल। तो अभी इनका जो कैलकुलेशन आया है वो 2.75 है। सो नाउ फाइनल वी विल गेट द 2.75 इन डेसिमल नंबर। अभी हम देखेंगे डेसिमल नंबर क्या होता है। What is meant by decimal number? Number can be classified into different types, namely a real number, natural number, whole number, rational number and so on. Decimal number are among them. मतलब इनमें से भी कोई एक डेसिमल नंबर हो सकता है। So it is the standard form of representing integer and non-integer number. Okay. So what are decimal number? Decimal number are one of the types of number which has a whole number and the fractional part separated by the decimal point. Dot present between the whole number and the fractional part is called as the decimal point. So 34.5. 34 is the whole number and 5 is the fractional part, and point is the decimal point. So this is the figure. Point is the decimal point. Then after the left hand side of the point, which is 34, 4 is the ones position and 10 is the, and tens position consists of 3 number. And after the right hand side of decimal point, 7th is the 10th position. Okay, so decimal point goes between the 1 and tens. So 34.7 has the 3 tens, 4 ones and 7 tenth. So this is the decimal number. अभी types of decimal number, it's not very important thing. अभी देखो, फाइनाइट डेसिमल नंबर फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। नॉन रिकर्सिव डेसिमल नंबर मीन्स नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शनल रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इन पावर ऑफ 10। तो अभी जो पॉइंट विदाउट पॉइंट वाला जो रहेगा, दिस इज द रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अभी डेसिमल फ्रैक्शन जो रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हुज डिनोमिनेटर इन पावर ऑफ 10। सो 81.75 विच इज रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर मुझे उसका पॉइंट अगर निकालना है,
तो मैं क्या करूंगी 8175 को कंबाइन करूंगी और उसको फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है तो फ्रैक्शन में उसको मैं 100 से क्या करूंगी डिवाइड करूंगी। सो दिस इज द मतलब उसका जो मैं उसको डिनोमिनेटर में उसको मैं 1 के बाद कितने जीरो लगाऊंगी 2, क्योंकि पॉइंट पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2। 32.425 को भी मैं उसी तरीके से कंबाइन करूंगी और फ्रैक्शन में मैं क्या करूंगी 1 को 3 डिजिट 30 असाइन करूंगी। Now converting the decimal number into the decimal fraction. So this is the basic thing which are given in this document. Please study the fractional decimal number. Okay, now we are going to start how to convert decimal to binary number. Conversion step: divide the number by 2. Get the integer quotient for the next iteration. Get the remainder for the binary digit. Repeat the step until the quotient is equal to 0. अभी मुझे क्या करना है कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर मेरा कोई भी रह सकता है होल नंबर, तो वो जो मेरा डेसिमल नंबर रहेगा उसका बेस क्या रहेगा 10 और मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। उसका जो बेस रहेगा वो 2 रहेगा। तो अगर मुझे डेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी जो भी मेरा डेसिमल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करूंगी। तो क्वेश्चन मेरा आएगा अगर मैं 13 अभी फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 13 टू द बाइनरी, 13 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी। क्यों 2 से डिवाइड करूंगी क्योंकि मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके, तो अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्वेश्चन मेरा आएगा 6 रिमाइंडर 1। देन 6 को मैं डिवाइड करूंगी 3 से तो मेरा क्वेश्चन आएगा 3 और रिमाइंडर मेरा आएगा 0। देन 3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो क्वेश्चन मेरा आएगा 1 और रिमाइंडर मेरा आएगा 1। ओके, मैं ये कब तक करूंगी जब तक मेरा क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता तब तक मैं उसको डिवाइड करती रहूंगी। ठीक है, क्वेश्चन को। और रिमाइंडर मेरा मेरा 1 आ गया। ठीक है, अभी मेरा रिमाइंडर जैसे ही मुझे मिल गया है तो मैं दिस इज द बाइनरी नंबर, जो भी रिमाइंडर आएगा दिस इज द बाइनरी नंबर। तो अभी उसको लिखना कैसे है तो दिस इज द LSB और दिस इज द MSB। ओके, तो यहाँ नीचे से काउंट करना 1 1 1 0 1। दिस इज द बाइनरी नंबर which is converted from 13। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। बीट का कोई ये जो बीट है वो दिस इज द इटरेशन, मतलब हमने कितनी बार उसको क्या किया है डिवाइड किया है। ओके, कन्वर्ट द 174 टू बाइनरी। अब 174 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करती हूँ तो उसका आंसर क्वेश्चन का आता है 87, रिमाइंडर मेरा 0। देन अगेन 87 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्वेश्चन आएगा 43 और रिमाइंडर मेरा आएगा 1। देन 42 को अगेन मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो क्वेश्चन 21, रिमाइंडर 1। 21 को डिवाइड करूंगी तो 10, क्वेश्चन 10, रिमाइंडर 1। 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 5, देन क्वेश्चन 2, देन क्वेश्चन 1 अप टू द क्वेश्चन 0 we will divide the number in मिनी इटरेशन। ओके, तो रिमाइंडर मेरा देखो मुझे लास्ट से कैलकुलेट करना है, जो भी लास्ट वाला मेरा बीट लास्ट टू फर्स्ट। ओके, तो मेरा बीट कहाँ से स्टार्ट होगा 1 0 1 0 1 1 1 0। सो दिस इज द रिमाइंडर। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन टेबल, ये जो टेबल है वो डेसिमल नंबर का डेसिमल टू बाइनरी और हेक्सा नंबर का टेबल है। प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी। और आपको इसको थोड़ा सा लर्न भी करना है कि अगर मैं 5 का मैं 5 का अगर बाइनरी पूछती हूँ तो यू हैव टू क्विकली आंसर दैट इज 101। ओके, अभी देखो 30 तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया है।